हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन हु वर्सेस whom। एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाय, माय नेम इज कोच स्वाति शर्मा। आई एम फ्रॉम LBA द ब्रेन रूट्स अकेडमी। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई विल बी teaching you about the correct usage of who versus whom in this video. So let's start our today's video. कभी आपने सोचा है who यूज करें या फिर whom? दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और इसी वजह से ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों सिमिलर हैं तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं सेम कॉन्टेक्स्ट में, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। दोनों ही अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने के लिए बने हैं और दोनों ही अलग मतलब बताते हैं। तो आज हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि किस के लिए हम हु यूज करते हैं और किसके लिए हम whom यूज करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लेते हैं। हु यूज होता है जब कोई काम करता है, लाइक अ सब्जेक्ट। तो जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिंदी में हम कौन या फिर किसने की बात करते हैं, तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। और whom यूज होता है जब काम किसी पर होता है, जब किसी काम का किसी के ऊपर असर होता है, जो उस काम का रिसीवर होता है, उसके लिए हम whom का यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से whom इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं who does and whom receives। who वह है जो करता है, whom वह है जिसके ऊपर उसका असर होता है। तो ये इस डिफरेंस को याद रखने का आसान तरीका है। अब हम इसको समझते हैं एक ट्रिक से, जिसे हम बोलते हैं फिंगर पॉइंट ट्रिक। आप इमेजिन करिए कि आप अपनी फिंगर्स किसी पर पॉइंट कर रहे हैं। किसी ने कुछ काम किया और आप ये पूछना चाहते हैं कि वह काम किसने किया, तो आप बोलेंगे हु। सो यू पॉइंट योर फिंगर टू द डूअर ऑफ दैट एक्शन, जिसने काम किया। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं किसने या फिर कौन, तब हम बोलते हैं हु। सो हु इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन, जिसने कोई काम किया। हिंदी में हम उसको बोलेंगे कौन और किसने। फॉर एग्जाम्पल, हु ब्रोक द ग्लास, यह ग्लास किसने तोड़ा। तो जब किसने की कॉन्टेक्स्ट में हमने पूछा तब हमने हु का इस्तेमाल किया। नाउ ऑन द अदर हैंड, whom we point our finger at the person who is receiving that action, जिसके ऊपर उसका असर हो रहा है, जिसके साथ काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, whom did you call? So now here we have to point to the person who was called, जिसको कॉल गया था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। So we are talking about the receiver in this sentence. That is why we use whom. Super easy line to remember this concept is who is equal to doer, करने वाला, whom is equal to receiver, जिस पर काम हुआ। तो आप इसको आसान तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम एक क्विक प्रैक्टिस कर सकते हैं विद दीज टू सिंपल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज हिट यू। अब हमें ये पता करना है कि कौन मारता है, तो हम बोलेंगे हु हिट यू, तुम्हें कौन मारता है। whom did you hit, अगर हम बोलते हैं whom did you hit, तो हम ये बोलते हैं कि तुमने किसको मारा। तो कौन था जिसने वो एक्शन रिसीव किया, हु इज द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन। दैट इज वाई वी विल यूज whom इन दिस सेंटेंस। रेगुलरली आप अपने स्पीच में इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप हु और whom का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हु और whom को समझते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हु का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो काम करता है या फिर जिसने कोई काम किया। तो पहले मैं आपको हिंदी का सेंटेंस बोलूंगी और फिर हम उसका इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस है, कौन फोन कर रहा है, कौन। हु इज द डूअर, हु इज कॉलिंग, कौन फोन कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है, यह केक किसने बनाया, हु मेड दैट, हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, हु मेड दिस केक। कल कौन आएगा, हु विल कम टुमारो। खिड़की किसने तोड़ी, हु ब्रोक द विंडो। तुम्हारा शिक्षक कौन है, हु इज योर टीचर। तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल किसने और कौन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, यानी कि जो कोई काम करता है उसके लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं।
चलिए बात करते हैं whom के बारे में। whom मतलब कि ऑब्जेक्ट, किसी एक्शन का असर जिसके ऊपर हो रहा है उसके लिए हम बोलते हैं whom। तो यहाँ पर जिस पर काम होता है या फिर किसे के कॉन्टेक्स्ट में हम whom का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है whom did you call, तुमने किसे फोन किया, किसने उस फोन को रिसीव किया। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to। whom did she invite, उसने किसे बुलाया, उसने किस इंसान को बुलाया। तो किसे हमें जब पता चल रहा है तो हम बोल रहे हैं whom। whom do you trust, तुम किस पर भरोसा करते हो। whom did they help, उन्होंने किसकी मदद की। तो यहाँ पर whom का इस्तेमाल किसे, किसको और किससे के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। तो जब आप who का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप कौन के बारे में पूछ रहे हैं, और जब आप whom का इस्तेमाल करते हैं तब आप किसे, किसको और किससे के बारे में पूछते हैं। ये एक आसान टेबल है फॉर फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो जब हम आई, ही, शी, दे, वी इनके बारे में बात करते हैं हम who का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट हैं एंड सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। और जब हम whom यूज करते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, दैट इज मी, हिम, हर, देम, अस। तो जब हमने सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करके यूज किया तब हमने उसके लिए whom का इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं whom और who के करेक्ट यूसेज के लिए। Now it's practice time. So you have the sentences in front of you. You can read them and you can see which word will come in the blank. So the first sentence is dash is your best friend. So what do you think? Which word will come here? Who or whom? हिंदी में हम इसे बोलेंगे तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो जब हमें कौन के बारे में पता करना है तब हम who का इस्तेमाल करेंगे। सो द सेंटेंस वुड बी who is your best friend। डैश डिड यू कॉल yesterday, तुमने कल किसे फोन किया था। who was the receiver, किसके ऊपर उसका असर हुआ था। सो वी विल यूज whom here। whom did you call yesterday। डैश इज knocking at the door, दरवाजे पर कौन है। तो कौन के लिए हम यूज करेंगे who। Who is knocking at the door? Dash did she invite to the party? उसने पार्टी में किसे बुलाया। Who was the receiver? तो यहाँ पर हम लिखेंगे whom। Whom did she invite to the party? Dash broke the window. खिड़की किसने तोड़ी, हमें जानना चाहते हैं कि ये एक्शन करने वाला कौन है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे who। Who broke the window? तुम्हारी मदद कौन करेगा। Dash will help you with homework. So what do you think will come here? So who will come here? Who will help you with homework? जैसे ही हमने सुना कौन, हमें पता चला यहाँ पर हमने बात की है सब्जेक्ट के बारे में, डूअर के बारे में। So we will say who. Dash did they choose as the leader? उन्होंने किसे लीडर चुना। Who was the person who got selected as a leader? तो यहाँ पर हम लिखेंगे whom. Whom did they choose as the leader? Dash is coming with you. तुम्हारे साथ कौन आ रहा है। Who is coming with you? Dash did you meet at the market? तुम बाजार में किससे मिली। Whom did you meet at the market? Dash will win the match. मैच कौन जीतेगा। Who will win the match? सो कौन के साथ हमने लगाया who, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। सो नाउ रिमेंबर दिस, इन स्पोकन इंग्लिश पीपल मोस्टली यूज who, but for correct grammar and exams know whom also. Whom is also a very important word in English grammar, so you must know the difference between who and whom. And I hope with today's video you were able to identify and were able to differentiate between who and whom properly. If you have any questions regarding who and whom, you can write down in the comment box. I will
look at the question and will be more than happy to answer those questions. So the simple takeaway from this video is, in speaking, who is okay. So when we are speaking, we can use who while talking, but we must know how to use who and how to use whom correctly, because if we do not know the correct usage of who and whom, then we might face a lot of challenges in our writing and also in exams. So do learn, do practice who and whom regularly and be confident in using these two words. So the final message I would like to give you all is, do not fear grammar, master it step by step. Practice daily and speak confidently. If you practice daily, if you be consistent, you would not even realize how soon you become confident in speaking English. So believe in yourself and give your best. Success will surely follow you. So that was about it. That was about who and whom in today's video. If you have any concerns or questions, you can definitely ask me in the comment box. I will see you in the next video with some other topic. Till then, see you. God bless you all.